अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हो प्यारा पाकिस्तान। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद तारिक बलोच। आज मैं एक पीटीए के कारकुन के साथ मौजूद हूं। इनको 2 दिन पहले से गिरफ्तार किया गया तौसा पुलिस की तरफ से। आइए इनसे पूछेंगे। सर आप बताइएगा गिरफ्तारी के बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि पूरे पाकिस्तान के अंदर रेट हुआ और धरने के हवाले से पीटीआई के मुख्तलिफ़ अज़ला से, मुख्तलिफ़ तस्वीरों से, मुख्तलिफ़ यूसी से कारकुनान को उठाया गया। तो मैं अपनी मदर पार्टी की तरफ से वेस्ट प्रेसिडेंट हूँ। तो ठीक रात ग़ालिबन 11-12 बजे के करीब मेरे घर पे रेट हुआ और गिरफ्तारी के वक्त कोई चीज़ दिखाया गया है कि लेटर है सर आपको इसलिए हम गिरफ्तार करें, इस कानून के तहत गिरफ्तार करें, या ऐसे उन्होंने लोगों ने गिरफ्तार किया गया बगैर पूछे? नहीं, कोई सबूत दिखाए? बिल्कुल किसी किस्म का कोई सबूत नहीं दिखाया। और हालाँकि मैं अब मुझे कहते हुए भी शर्म आती है। दूसरे अल्फाज में कहना चाहिए कि मैं बरहना हालत में था। मैंने सिर्फ शलवार और बुनियान पहनी हुई थी। मैं सोया हुआ था, तो नींद की हालत में मुझे जगाया गया और मुझे रात 12 बजे? जी, मुझे कमीज़ तक नहीं पहनने दी गई, मुझे नंगे पाँव उठा गए, मुझे जूते तक नहीं पहनने दिए गए और घर के अंदर चादर और चारदीवारी के तकद्दुस को पामाल किया। घर के अंदर आ गए? जी, जी, सीढ़ी मतलब सीढ़ी या बाहर लगाकर। दरवाजे पे? नहीं जी, नहीं, बिल्कुल नहीं। सीढ़ी लगाकर मतलब दीवार फलांगे और दीवार फलांकर मतलब हमारी पर्देदार औरतें भी घर के अंदर मौजूद थीं। चादर चारदीवारी के तकद्दुस को पामाल किया और मुझे उठाकर ले गए। तो सलूक किया गया आप लोगों के साथ, तो इनके बारे आप क्या कहेंगे पुलिस को? बस पुलिस भी हमारी अपनी है, फ़ौज भी हमारी अपनी है। जिस तरह हमारे कैद कहते हैं कि पुलिस भी हमारी अपनी है और फ़ौज भी हमारी अपनी है। जब आपको लेके जा रहे थे आप क्या सोच रहे थे उस टाइम? मुझे उस टाइम ना बहुत गुस्सा आ रहा था अपनी पंजाब पुलिस पे कि कम से कम ठीक है, मतलब एक रूल्स के तहत पूरे मुल्क में जो है वो गिरफ्तारियाँ हुई हैं, कोई ना मेरे घर में गिरफ्तारी नहीं हुई। तो कम से कम मेरी ये इल्तिजा उनको सुननी चाहिए थी कि मैंने कहा मुझे जूता पहनने दें, मुझे कमीज़ पहनने दें, मुझे बरहना हालत में ना ले जाएँ, लेकिन उन लोगों ने मेरी ये इस्तदा नहीं सुनी। गिरफ्तारी के वक़्त आपने किसी के साथ राब्ता किया अपने पीटीए के नहीं, कारकुनों से, या गिरफ्तारी के वक़्त मैं कैसे राब्ता किया? जिन्होंने मुझे जूता नहीं पहनने दिया, तो वो क्या मुझे घर से मोबाइल उठाने देते थे? मोबाइल मेरे घर में रह गए थे। सही। जी। अच्छा आप ये बताएँ फिर आपको कहाँ लेकर गए थे? हाँ, फिर मुझे उठाकर तौसा थाना में ले आए, सिटी थाना में। सही। यहाँ सिटी थाना में जो है वो मुझे इसी तरह हवालात में डाल दिया गया जैसे कोई मतलब मैंने कोई बड़ा जुर्म किया हो। सर आपने पूछा तो होगा क्यों आप मुझे गिरफ्तार करे हो थाने पुलिस से, या जैसे सर अज़हर हुसैन साहब ने बताया कि मुझे बताया गया कि आपने कलमा चौक पे जलसे से खिताब कर रहे थे। उस टाइम ना कलमा चौक पे कोई जलसा था ना कुछ था, तो आपके हवाले से ऐसी कोई बात थी? अब मैंने एक मुहर्रिर से पूछा जब मैं थाने में पहुंचा कि भाई मुझे क्यों उठा के ले आए हो, मुझे जूते भी नहीं पहनने दिए। तो उन्होंने कहा कि ये आपकी सियासी पकड़ाई है और मतलब हुकूमत पंजाब की तरफ से जैसे एक पॉलिसी है तमाम लोगों को उठा रहे हैं वैसे आपको उठाए। तो फिर आपको कोई खाने पीने का कोई चीज़ दिया गया? नहीं, बिल्कुल मतलब 2 दिन आपने जेल में गुजारे, मुल्तान जेल? नहीं, मैं सहीवाल जेल में था। सहीवाल जी, 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 जी। तो फिर तौसा शरीफ से हमें मतलब मुंतकिल किया डीजी खान। एक दिन हमने डीजी खान पुलिस लाइन में गुजारा और शाम 6 बजे फिर हमें सहीवाल की तरफ। तो आपके साथ कितने बंदे थे उस टाइम? उस टाइम हम 2 लोग तौसा शरीफ के थे और 10 लोग डीजी खान के थे। तो फिर रिहाई के टाइम वहाँ कोई पीटीआई के कारकुन मौजूद थे साहिवाल जेल? हाँ, ये आपने बड़ा वैलिड सवाल किया। रिहाई के टाइम जो है वो डीजी खान की क़यादत तो सहीवाल जेल खाना जात के बहर आ गई थी। मतलब मोहतरमा ज़रताज गुल साहिबा ने अपना पीए भेजा तो उस सहीवाल? जी, सहीवाल में। तो उन्होंने हमारा खैर मकदम किया और हमें मुबारकबाद दी, हमारी हौसला अफ़ज़ाई की और अल्हम्दुलिल्लाह सहीवाल के 5 स्टार होटल में हमें खाना खिलाया। और उसके बाद मतलब जो मोहतरमा बीबी साहिबा की तरफ से दी हुई कन्वेंस थी, उस कन्वेंस पे हमें मतलब हम लोग सवार हुए और वो कन्वेंस हमें मुल्तान तक ले आई। फिर मुल्तान में जब हम पहुँचे तो फिर हमने अपनी जेब से मतलब टिकट कराई और मैं यूरोप में बैठ के। जेब खाली थे, फिर टिकट किसी से लिया होगा पैसे? जी, मेरे साथ थे मतलब मेरे दोस्त वसीमुल अदवानी साहब जो मतलब हमारे तौसा से थे। मैंने उनसे आपके साथ? जी, मैंने उनसे 1000 रुपये उधार लिया तो मैंने टिकट कराई और मैं घर पहुँचा। ज़रताज गुल साहिबा के बारे में आप क्या कहेंगे? इतना इफ़ेक्ट किया आपके ऊपर, आपको रिहाई मिला उनकी वजह से, तो फिर क्या मैसेज देना चाहेंगे आप उनको? ही इज़ ब्रेव वुमन, वो एक बहादुर खातून है और ही इज़ वेरी पॉपुलर वुमन।
वो एक हर दिल अज़ीज़ औरत हैं और मैं उनको इंतहाई रिस्पेक्ट की निगाह से देखता हूँ। इसके अलावा भी जब हम जेल में थे सही। तो उस वक़्त भी शायद उनका कोई जानने वाला उधर जेल के अंदर अफ़सर बैठा था, तो वो जेल के अंदर मतलब हमारे पास आए और हमें कहा कि भई मोहतरमा आप लोगों को मतलब दुआ सलाम दे रही हैं सही। और वो कह रही हैं कि आप हौसला अफ़ज़ाई रखें, इंशाअल्लाह आप बहुत जल्द रिहा हो तौसा जाएँगे। की तरफ से कोई कॉल जी, या जी, कोई जी, 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 जी। इंतज़ामिया की तरफ से? जी नहीं, जी नहीं, जी नहीं। वेरी सॉरी फॉर दिस। दिस क्यों चैप्टर सर? हैज़ बीन एब्सोल्यूटली क्लोजिंग। ये तौसा की तरफ से जो है ना हमारा चैप्टर हमेशा-हमेशा के लिए क्लोज़ हो गया था। क्या वजह है? बस ये हाँ, तौसा इतना है कि जब मैं रिहा हुआ तो हमारा एक डीजी खान का दोस्त था मोहम्मद इमरान, तो सही। उसके पास एक छोटा मोबाइल था। तो जैसे ही हम रिहा हुए और जेल खाना जात से हमारा जो सामान था वो हमें डोनेट किया गया, तो उस भाई को वो मोबाइल भी जेल पुलिस ने वापस किया। तो जैसे ही हम जेल के बाहर निकले उसने मोबाइल ऑन किया सही। और मोबाइल ऑन करते ही जो उनके डीजी खान के दोस्त अहबाब थे वो उन्हें मुबारकबाद देने लगे और डीजी खान के बाकी दोस्तों के भी घरों से फ़ोन आना शुरू हो गए। इसी दौरान तो उस दोस्त ने कहा कि भई आपका फ़ोन आ रहा है, ख्वाजा शिराज़ साहब आपका पूछ रहे हैं। सही। तो खुदा मालूम ख्वाजा शिराज़ साहब ने उनका नंबर कहाँ से ढूँढा, तो ख्वाजा शिराज़ साहब से फिर? मेरी उन दोस्तों ने फ़ोन पर बात कराई। क्या बोला? ख्वाजा शिराज़ साहब ने मुझे मुबारकबाद दी और मुझे कहा कि भई मैं आपके लिए एफ़र्ट करता रहा सही। मगर हालात ऐसे थे कि आपका चालान हो गया, आपकी रिहाई जो है वो अमल में ना लाई गई, तो मेरा सीना चौड़ा हो गया, मैं खुश हो गया कि ख्वाजा साहब ने मुझे कम से कम याद किया और मुबारकबाद दी। सर, शनाख्ती कार्ड के बारे कुछ दोस्त बोल रहे थे कि हमारे शनाख्ती कार्ड ले गए फिर वापस नहीं किए। तो आपके साथ वैसा नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल उधर जैसे हम रिहा हुए तो जितना जो भी हमारे पास सामान जो हमने जेल में जमा कराया, वो जेल खाना जात वालों ने हमें उसी वक़्त वापस कर दिया। जब सुप्रीम कोर्ट ने रिहाई का हुक्म दिया तो जी। सबसे पहले आपको न्यूज़ कैसे मिला उधर? जब सुप्रीम कोर्ट ने रिहाई का हुक्म दिया तो हमारे पास 4 इलाकों के लोग थे। सही। जिस मतलब बैरक के अंदर हम थे, तो उस बैरक के अंदर हमारे साथ मतलब उकाड़े के अहबाब थे और दूसरी बैरक में चिन्योट के अहबाब थे और सही। तीसरी बैरक में जो है वो अपना फैसलाबाद के दोस्त थे। तो पहले-पहले रिहाई हुई अपना उकाड़ा के दोस्तों की। सही। तो हम अपनी आँखों से देख रहे थे ये प्यारे भाई एक आँखों देखा हाल है कि जैसे ही रिहाई हुई उकाड़ा के लोगों की तो उकाड़ा के मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली मेंबर ऑफ सूबाई असेंबली वो उनको लेने आ गए, उन्होंने उनको खाना खिलाया, उनको मतलब कन्वेंस डोनेट की और बड़ी इज़्ज़त और आबरू के साथ उनको अपनी दहलीज़ पे जाकर छोड़ा। तो उस टाइम आप भी अफ़सोस कर रहे थे कि हाँ, काश हमारे बस भी साथ होते तो जी, कितना जी, अच्छा जी, लगता जी, था। जी, हमारे दिल में भी लाखों अरमान थे कि काश हमारी क़यादत अगर आ नहीं सकती थी जी आ नहीं सकती थी तो कम से कम इतना तो कर देते। मतलब सरदार साहब बिलख़ुसूस मुझे बिल्कुल। सरदार साहब पे बहुत ही अफ़सोस है, सख्त अफ़सोस सरदार उस्मान खान बुज़दार पर। खुदारा आप एक एक्स चीफ मिनिस्टर हैं, अगर आप सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सहीवाल को एक कॉल कर देते कि यार मेरे यहाँ पर 2 दोस्त आए हुए हैं, आप लोगों ने उनका पूरा-पूरा ख़्याल रखना है। तो अगर तो उस वक़्त कितनी खुशी होती कि तकरीबन 300 के मजमे के अंदर हम लोग गिरफ़्तार थे। 300 का मजमा हमारे इर्द-गिर्द था। जब लोग वो सुनते कि भई तौसा शरीफ से उनके चीफ मिनिस्टर का फ़ोन आया है और सुपरिटेंडेंट साहब आकर हमें मतलब ये नवीद सुनाते कि आपके सीएम साहब का एक्स चीफ मिनिस्टर साहब का फ़ोन आया है, वो आपको दुआ सलाम दे रहे हैं और आपको प्यार कर रहे हैं। तो हमारी इज़्ज़त अफ़ज़ाई भी होती और हमें दिली खुशी भी होती। रज़ाक भाई टोटल कितने आदमी गिरफ्तार किए तौसा तो शरीफ से? जी, तौसा शरीफ से हमारे जो हैं तकरीबन कोई 5 दोस्त या ग़ालिबन 6 दोस्त गिरफ़्तार हुए। 8 टोटल 8। जी 8 दोस्त गिरफ़्तार हुए। तो हम 2 8 दोस्तों में से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साबिक सदर जो कि उनका भाई भी शामिल था। जी, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साबिक सदर तो नहीं खैर मतलब तहरीक-ए-इंसाफ के मौजूदा प्रेसिडेंट मौजूद। जनाब मलिक शुएब इकबाल छजड़ा साहब के मतलब छोटे भाई जनाब मलिक अब्दुल जब्बार साहब और हमारे फ़िनांस सेक्रेटरी जनाब अज़ीज़ुल्लाह खान जनाब अज़ीज़ खान चचा साहब, चचा नासिर पठान सॉरी अपना चचा पठान साहब, उनके बेटे गिरफ़्तार हुए और वहुआ से मतलब हमारे मोहम्मद सलीम अंजुम वो गिरफ़्तार हुए और रेतड़ा से हमारे वसीमुल्लाह दमानी गिरफ़्तार हुए और इसके अलावा अपना इधर सिटी से जो है वो अपने शाह साहब गिरफ़्तार हुए। सर आपकी जगह और किसी को गिरफ्तार कर लेते तो आप उनके बारे क्या कह सकते हैं? आपका राय क्या होता?
ये तो सरासर गलत है क्योंकि मिसाल के तौर पर जैसे आप तो जेल में थे, जी तो बाकी इंतज़ामिया है, तौसा शरीफ के कारकुन भी हैं और इनके एमएनए एमपीए भी, जी उन्होंने बयान नहीं दिया ना। जी तो अगर आपकी जगह और होता तो फिर बस बर्दाश्त कर लेते आप उनको क्या मैसेज दे देते? पुलिस को। नहीं, हाँ, मिसाल के तौर पर आपकी जगह और किसी को गिरफ्तार किया था, जी ठीक है? जी जी तो आप उन बंदे के बारे क्या मैसेज हो सकता था आपके लिए? मेरे किसी अजीज को अगर जी, गिरफ्तार जी। करते हैं मेरी जगह, जी, तो आप उनके लिए क्या राय रखते थे? बस मैं उनके जज़्बात देखें जैसा कि मलिक साहब के मतलब छोटे भाई को गिरफ्तार किया गया, सही। तो ये कानूनन को अच्छी बात तो नहीं है और अखलाकन भी अच्छी बात नहीं है। अगर कोई सियासी जुर्म है तो वो हमारी ज़ात का है, हमारे घर वालों का तो कोई कसूर नहीं है ना। बिल्कुल। जैसे मैंने आपको कहा कि हमारी चादर और चार दीवारी के तकद्दस को पामार किया गया, तो अगर मुजरिम था, सियासी मुजरिम था तो मैं था। मेरे बाकी जो घर की पर्दादार खवातीन थी उनका तो कोई कसूर नहीं था ना। सर अक्सर वो कॉल करते थे कि हम आ रहे हैं आपके पास, ना था आपको गिरफ्तारी नहीं देना था। मैं 2 दिन तक मतलब इधर उधर दाएं बाएं होता रहा, तो मुझे ये यकीन नहीं था कि भाई इतना मतलब इतनी हद तक जो है ये इक़दामात उठाएंगे कि भाई घर में आ जाएंगे या मतलब चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल होगा या दीवार फलांग कराएंगे। मैं तो अपने घर में सोया हुआ था, मैंने कहा भाई अब घर में तो कोई नहीं आता ना। बिल्कुल। तो सर बस बहुत से सवालात उठते हैं, लोग कहते हैं जहाँ मुकामी लोगों ने लिस्ट दिया है कि इन लोगों को गिरफ्तार किया है, आपके क्या राय इनके बारे में? मकामी नहीं, मैं नहीं समझता कि भाई किसी मकामी दोस्त ने लिस्ट दी हो। सर आपके ख्याल में लिस्ट किसने दिया? लिस्ट दी जो यहाँ के मतलब वो अपना तुराबी साहब हैं, वो उन्होंने लिस्ट दी और मेरे घर में पुलिस भी वही लेकर आए और हमारी जो दीवार है वो भी पहले वही फैलांगे। सही। अच्छा, लास्ट टाइम अब आखिरी सवाल है कि सरदार ओस्मान हो या ख्वाजा दाऊद सुलेमानी साहब हो या ख्वाजा शिराज साहब, इनके बारे आप क्या मैसेज क्या देना चाहेंगे मैसेज? क्या कहना चाहेंगे आप? देखें मैं तो वो आदमी हूँ, मैं गुज़िश्ता 12 साल से जो है वो वर्कर के हकूक़ की जंग लड़ रहा हूँ। वर्कर की हकूक़ की जंग के हवाले से ही मेरा जनाब मोहतरम शहजाद खोसा साहब से जो है वो मतलब मेरा टाकरा हुआ। एडवोकेट मलिक फरहान भुट्टा साहब से भी मेरा इसी बात पे तनाज़ा हुआ और शकील हुतानी साहब के साथ भी मैं अक्सर इसी बात पे झगड़ता रहता हूँ। मैं तो वो आदमी हूँ, मैं 12 साल से वर्कर के हकूक़ की जंग लड़ रहा हूँ। आज तक मतलब तौसा शरीफ का शादलुन से लेकर और रमक तक जो हमारी तहसील की हदूद है, कोई भी वर्कर ये नहीं कहेगा कि अब्दुल रज़ाक बलोच ने कोई अपना ज़ाती मफाद हासिल किया है। मैं 3 मरतबा सीएम हाउस गया तो सरदार उस्मान खान बुज़दार चीफ मिनिस्टर साहब को रिक्वेस्ट की कि अगर मुमकिन है आपके बड़े एहसान होंगे तो कोई छोटी मोटी जॉब दे या मतलब एक मैंने 2 और भी उनसे जो है वो अर्ज़ की, मगर अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से किसी बात पर अमल दरामद ना किया गया। सर एक और सवाल है आपके सामने हम रखता हूँ कि पीटीआई के मेरे ख्याल में 4-5 ग्रुप हैं आपको भी पता होना चाहिए। नहीं, कमाल चार पाँच सर नहीं एक ही स्टेज पर हो जाते तो जी ये वक्त आप लोगों को न मिलता जी। तो क्या राय रखते हैं? जैसे ख्वाजा शिराज साहब का ग्रुप है, ख्वाजा दाऊद सुलेमानी का ग्रुप है, बुज़दार का ग्रुप है, यूथ ग्रुप है, आप लोगों का अपना मतलब एक ग्रुप है। मैं हर वक्त यही सवाल पीटीआई के कारकुनों से करता हूँ कि आप लोग एक स्टेज पे क्यों नहीं आ रहे? जो भी जाता है अपने मर्जी से चला जाता है, कोई बात करता है अपने मर्जी से करता है, एक ही स्टेज पे नहीं है सर। तारिक भाई आपने बहुत अच्छा सवाल किया, इसका वैलिड जवाब मैं आपको देता हूँ। ख्वाजा शिराज साहब का ग्रुप जो है वो है कमाल ग्रुप, वो पीटीआई नहीं है। ख्वाजा हाफिज़ दाऊद सुलेमानी साहब का ग्रुप जो है वो है आज़ाद सुलेमानी ग्रुप, वो पीटीआई नहीं है। और बाकी ये जो मतलब ग्रुपिंग है अगर हमारी पीटीआई के अंदर सर एमपी एमएनए उनका जो ताल्लुक तो पीटीआई से है ना? पीटीआई से है, इसके अलावा उनके अपने भी रफ़ाक़ायाला हैं, उनका अपना भी एक ग्रुप है। जैसे भी वो सर ये सारे ग्रुप एक स्टेज पे होते तो फिर हाँ, कोशिश तो हमने भी की और बल्कि उनको भी ये तो फिर वो उस क़यादत को सोचना चाहिए जैसे ख्वाजा शिराज साहब हैं या हाफिज़ दाऊद सुलेमानी साहब हैं, ये तो उनको सोचना है कि वो उनको तंबीह करें और उनको मतलब एक ही स्टेज पे ले आएँ, मतलब एक ही झंडे तले सबको जमा करें, ये तो उन बड़ों को चाहिए ना। बाकी हम वर्कर हैं, हम तो अपनी तरफ से कोशिश करते रहते हैं। सर बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत मेहरबानी, बंडल ऑफ थैंक्स।